एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हांसू योंगशिल को बताता है कि जुंगी उनके साथ रहना चाहता है, और अब हम देखते हैं कि योंगशिल उससे कहती है कि जुंगी उनके घर में नहीं रह सकता, और वो अपने बच्चों को कैसे बताएगा कि उसका एक और बेटा है और वो उनके साथ रहना चाहता है। पर हांसू उससे कहता है कि इसलिए वो चाहता है कि वो बच्चों से बात करे और उन्हें समझाए, पर योंगशिल उसे कहती है कि वो उसके इस फैसले को नहीं मानेगी, और अगर वो पकड़ा गया तो वो क्या करेगा। पर हांसू कहता है कि उसकी वजह से जुंगी को लगता है कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो इतने सालों से हांसू के नाम से जी रहा है। पर इन सब के बाद भी वो 35 साल के बाद अपने डैड को ढूंढने आया है, और हांसू कहता है कि वो भी बिना डैड के रहा है और उसे पता है कि डैड का ना होना कैसा लगता है, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है कि हांसू की वजह से ही वो एक अच्छी जिंदगी जी पाया है और उसने बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों को बड़ा किया है। पर फिर भी योंगशिल उसके फैसले के खिलाफ थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी मियोंग को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन दोनों ने ड्रिंक करके एक दूसरे को बताया, उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग चाजंगवांग के साथ शॉपिंग करने जाती है, और जब वो घर वापस जाते हैं तब चाजंगवांग की मॉम उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है, और जब वो देखता है कि उसकी मॉम उससे मिलने आई है तब वो हेयोंग को छुपने के लिए कहता है, और फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि योंगशिल ने उसे बताया कि वो उससे माफी मांगने गया था, और तब वो योंगशिल की बुराई करने लगती है और हेयोंग उसकी सारी बातें सुन लेती है। तब चाजंगवान अपनी मॉम को वहाँ से लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है और उसे वापस भेज देता है। फिर वो हेयोंग से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी अपने ड्रामा के पोस्टर के फोटो शूट के लिए जाता है, और चाजंगवांग भी वहाँ बिहाइंड द सीन शूट करने जाता है, और तब उन दोनों में बहस होती है और फिर जुंगी का फोटो शूट शुरू होता है। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल जुंगी को गूगल पर सर्च करती है, और फिर वो हांसू को उनके फ्रेंड की ग्रेव पर लेकर जाती है। तब वो हांसू से कहती है कि वो जुंगी को घर पर ला सकता है, और अगर वो सच में उनके साथ रहना चाहता है तो वो हेयोंग के रूम में रह सकता है, और जुनियोंग की शादी के बाद वो जुनियोंग के रूम में रह सकता है। और वो कहती है कि वो इस बारे में सबसे बात करेगी, पर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो पकड़ा ना जाए। और फिर योंगशिल सबको मैसेज करके जल्दी घर बुलाती है। दूसरी तरफ हांसू जुंगी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली ने उसे वहाँ रहने के लिए हाँ कर दी है, और वो उससे पूछता है कि वो उनके घर में रहने कब आएगा। हांसू उससे कहता है कि वो इस वीकेंड में ही उसके घर शिफ्ट हो सकता है। तब जुंगी उससे कहता है कि वो उसे कॉल करके बताएगा। दूसरी तरफ हेयोंग, रायोंग, मियोंग और जुनियोंग घर जाते हैं, और योंगशिल उन्हें बताती है कि उसके डैड का एक और बेटा है और वो उनके साथ रहना चाहता है। और वो उन्हें बताती है कि उसकी शादी करने से पहले हांसू किसी और के साथ था, पर उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसे भी अभी पता चला है कि उसका एक और बेटा है। और वो उन्हें बताती है कि उसका बेटा उनके साथ उनके घर में रहना चाहता है, क्योंकि वो अपने डैड के साथ पहले कभी नहीं रहा और उसने कभी एक डैड का प्यार नहीं देखा, इसलिए वो उनके साथ रहना चाहता है। और जब हांसू घर आता है तब हेयोंग उससे कहती है कि उसकी मॉम ने उसे सब कुछ बता दिया है, और वो सब बहुत शॉक थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने डैड पर विश्वास करते थे। फिर वो हांसू से कहती है कि अगर वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो अपने बेटे के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता है, पर वो उसके इस फैसले से सहमत नहीं है, और यह उसकी मॉम के साथ भी गलत होगा, और वो नहीं चाहते कि वो उनके घर में उनके साथ रहने आए। पर उनकी मॉम उसे कहती है कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और उनके पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर अगले दिन सुबह योंगशिल सबसे कहती है कि ये डिसाइड हो गया है कि वो लड़का उनके घर में रहेगा, और जब वो उनके घर आएगा तब वो हेयोंग के रूम में रहेगा। फिर जुनियोंग यूजू के साथ उसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाता है, और तब डॉक्टर उन्हें उनके बच्चे की धड़कन सुनाती है। फिर रायोंग अपनी क्लास में बैठकर ड्रिंक करती है, और जब चोलसू को वहाँ से आवाज आती है तब वो उस रूम में देखता है और रायोंग के पास जाता है। तब रायोंग उसे बताती है कि उसके डैड ने
उन्हें धोखा दिया है और उसका एक और बेटा है। पर तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रूम को चेक करने आता है और तब चोलसू रायोंग को लेकर अलमारी के पीछे छुप जाता है। और गार्ड के वहाँ से जाने के बाद मियोंग रायोंग को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। फिर रायोंग, मियोंग और हेयोंग तीनों ड्रिंक करती हैं और हेयोंग उन्हें कहती है कि उनके पास अब सिर्फ 2 चॉइस हैं। पहली, वो उन दोनों को लेकर घर छोड़कर चली जाए और दूसरी कि वो उस लड़के को एक्सेप्ट कर ले। तब मियोंग उसे कहती है कि वो घर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि ये उसकी मॉम के साथ गलत होगा। तब हेयोंग उसे कहती है कि पहले उन्हें देखना होगा कि वो लड़का कैसा है और उससे मिलने के बाद ही वो ये डिसाइड करेंगे। और वो अपने डैड को बताते हैं कि वो उस लड़के को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और तब योंगशिल उन्हें बताती है कि वो 2 दिन के बाद उनके घर में रहने आएगा। फिर हम देखते हैं कि जोंगी उस फैमिली को देने के लिए गिफ्ट्स की लिस्ट बनाता है और मियोंग उसकी गिफ्ट खरीदने में हेल्प करती है। अगले दिन हेयोंग अपना रूम खाली करती है और मियोंग उसकी हेल्प करती है। पर तभी उसके पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उससे यूजू का कुछ सामान मंगवाता है। तब मियोंग हेयोंग से उसका पेन मांगती है और तब वो कहती है कि यूजू ने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी और वो उसके भाई से शादी करना चाहती है। और उसकी ये सारी बात हेयोंग के पेन में रिकॉर्ड हो जाती है। अगले दिन जुंगी हांसू के घर जाता है और वो अपने पेट टर्टल को भी अपने साथ ले जाता है और वो जरूरत से ज्यादा सामान वहाँ ले जाता है। फिर हांसू उसे अपने घर लेकर जाता है और तब वो अंदर जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर हांसू उसे अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाता है। और सबसे आखिर में वो मियोंग से मिलता है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि मियोंग उसकी मैनेजर है और फिर जुंगी उनके लिए लाए हुए गिफ्ट्स उन्हें देता है, पर उनमें से कोई भी उसका गिफ्ट उसके सामने नहीं खोलता। फिर वो अपना सामान हेयोंग के रूम में रखता है, पर वो रूम काफी छोटा था और इसलिए उसे कुछ सामान वापस भिजवाना पड़ता है। फिर वो उसका सामान एडजस्ट करते हैं। उसके बाद योंगशिल की मॉम और उसके भाई की फैमिली जुंगी से मिलने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि रायोंग हेयोंग के रूम से बाहर जाने के बाद उसका फोन चेक करती है और उसमें चाजंगवांग का मैसेज देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो किसी को डेट कर रही है। अगले दिन हेयोंग चाजंगवांग को बताती है कि उसके डैड का एक और बेटा है और वो उनके साथ रहने आया है और वो उसे बताती है कि वो एक एक्टर है और उसका नाम अंजुंगी है और वो उसे ये भी बताती है कि उसकी बहन जुंगी की मैनेजर है। तब चाजंगवान उसे बताता है कि वो जुंगी के ड्रामा के बिहाइंड द सीन शूट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी अपनी कंपनी के बाहर किम यूजू को जुनियोंग के साथ देखता है और उसे पता चल जाता है कि जो लड़की मियोंग को स्कूल में बुली करती थी और जो उसके भाई से शादी कर रही है वो किम यूजू है। और फिर जब जुनियोंग और किम यूजू वहाँ से जा रहे थे तब उन्हें वहाँ मियोंग मिलती है और जुनियोंग उसे अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है, पर मियोंग उसे मना कर देती है और वो जुनियोंग को बताती है कि वो और यूजू दोनों स्कूल में क्लासमेट थे। फिर यूजू मियोंग के पीछे जाती है और उसे कहती है कि उसने जुनियोंग को क्यों बताया कि वो दोनों क्लासमेट थी। और फिर यूजू उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहती है। तब मियोंग उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके भाई से शादी ना करे और उसके घर में ना जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उससे एक अपॉलॉजी मांगती है। पर यूजू बस उसे सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि उसने माफी मांग ली है, पर मियोंग उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि वो उससे घुटने टेक कर माफी मांगे। और मियोंग कहती है कि अगर वो उसके भाई से सच में प्यार करती है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उससे अच्छे तरीके से माफी मांगे। फिर यूजू और जुनियोंग अपने लिए अपार्टमेंट देखने जाते हैं, पर यूजू को कोई भी अपार्टमेंट पसंद नहीं आता। फिर जुनियोंग उससे पूछता है कि क्या वो शादी के बाद
कुछ समय तक उसकी फैमिली के साथ रह सकती है। और वो उससे कहती है कि पहले वो अपने पेरेंट्स से बात करे और जो वो चाहेंगे वो दोनों वही करेंगे। फिर जुनयोंग घर जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो आज अपार्टमेंट देखने गया था, पर उसके बजट के हिसाब से उन्हें कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल सकता और वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स को उसकी वजह से लोन लेना पड़े। इसलिए वो चाहता है कि शादी के बाद कुछ वक्त तक वो दोनों उनके साथ रहें। और वो कहता है कि यूजू भी उनके साथ रहना चाहती है, पर हांसू से कहता है कि वो सोचकर उन्हें बताएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियोंग जुंगी को इग्नोर कर रही थी और वो उसके सामने नहीं जाती। जब जुंगी उसके टेबल पर जाता है तब भी वो टेबल के नीचे छुप जाती है और जुंगी उसका फोन वहां से ले जाता है। फिर मियोंग अपना फोन लेने उसके पास जाती है और तब जुंगी उससे पूछता है कि वो कल से उसे अवॉइड क्यों कर रही है और वो जानना चाहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब मियोंग उससे कहती है कि अगर वो अपने फैमिली के नजरिए से देखे तो वो उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि एक दिन अचानक उनके डैड उनके घर में अपने दूसरे बेटे को ले आए। पर जुंगी कहता है कि उसे उनके घर जाने के लिए उसके डैड ने ही बोला था और उसने उससे कहा था कि उसकी फैमिली को उसके घर में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्योंकि वो एक एक्टर है इसलिए उसकी फैमिली ने हाँ कर दी थी। पर मियोंग कहती है कि जब तक वो उनके घर में आया था तब तक उन्हें नहीं पता था कि वो एक एक्टर है, क्योंकि उसके डैड ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। तब जुंगी उससे कहता है कि उसकी शूटिंग पास आ रही है और वो वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखे। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल सबको बताती है कि जुनयोंग और यूजू शादी के बाद उनके साथ रहेंगे, पर मियोंग इस फैसले से सहमत नहीं थी और वो कहती है कि यूजू के उनके घर में रहने से उसकी मॉम का काम बढ़ जाएगा और वो नहीं चाहती कि यूजू शादी के बाद उसके घर में रहे। और मियोंग की वजह से जुंगी भी यूजू के घर में रहने के खिलाफ था, पर योंगशिल उससे कहती है कि उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। फिर डिनर के बाद जुंगी मियोंग के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि जो लड़की उसे बुली करती थी वो किम यूजू है और अगर वो चाहे तो वो उसकी फैमिली को ये बात बता सकता है। पर मियोंग कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो। दूसरी तरफ हेयोंग अपने पेन में लगी पेन ड्राइव में से अपनी फाइल्स चेक करती हैं और तब वो उसमें एक रिकॉर्डिंग देखती है और जब वो उसे सुनती है तो वो रिकॉर्डिंग मियोंग की थी और वो यूजू के बारे में बोल रही थी। तब हेयोंग को सब कुछ समझ आ जाता है कि जो लड़की उसे स्कूल में बुली करती थी और जिसकी वजह से वो जॉब नहीं करना चाहती थी वो किम यूजू है। और अगले दिन हेयोंग मियोंग को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसे यूजू के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है और वो उससे पूछती है कि अब वो क्या करना चाहती है। तब मियोंग उसे बताती है कि उसने यूजू से उससे माफी मांगने के लिए कहा है और अगर वो दिल से उससे माफी मांग लेगी तो वो उसे माफ कर देगी और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो जुनयोंग को कुछ नहीं बताना चाहती। और वो कहती है कि अगर उसके जुनयोंग को बताने के बाद भी उसने यूजू से शादी कर ली तो वो जुनयोंग को कभी माफ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो खुद इस मैटर को हैंडल करना चाहती है। और फिर जुनयोंग यूजू को बताता है कि उसकी फैमिली उसके वहां रहने के लिए मान गई है। फिर मियोंग किम यूजू से कहती है कि वो उससे माफी मांगे बिना उसके भाई से शादी करना चाहती है और उनके साथ एक ही घर में रहना चाहती है, पर यूजू से कहती है कि उसने उससे माफी मांग ली थी। तब मियोंग उससे कहती है कि बस सॉरी कहने से माफी नहीं होती और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है उसके बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। और वो कहती है कि वो स्कूल में उससे कहती थी कि उसमें से स्मेल आती है और उसने उसका लंच बॉक्स भी उसके ऊपर गिरा दिया था और वो हमेशा सबके सामने उसका मजाक उड़ाती थी। तब मियोंग कहती है कि उसके ऐसा करने के बाद उसे सच में लगने लगा था कि उसमें से स्मेल आती है और वो एक दिन में कई बार नहाने लग गई थी जिसकी वजह से उसे स्किन प्रॉब्लम्स हो गई थी। पर यूजू उससे कहती है कि उसमें उसी की गलती है
क्योंकि उसकी वजह से पूरे स्कूल को उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया था कि उसके डैड का डिवोर्स हो गया है और उसकी स्टेप मदर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। तब हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में थे तब उसके पेरेंट्स मीटिंग पर उनकी टीचर ने यूजू को अपनी मॉम को स्कूल में लाने के लिए कहा था, पर वो अपनी मॉम को नहीं लाई और अपनी टीचर से छुप रही थी। पर तब मियोंग ने उसकी टीचर को बताया था कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत परेशान करती है, इसलिए यूजू उसे स्कूल में नहीं लाना चाहती, जिसकी वजह से पूरे स्कूल को उसके पेरेंट्स के बारे में पता चल गया था। पर मियोंग उससे कहती है कि उसने उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा किया था और फिर वो उससे माफी भी मांगती है। पर यूजू उससे कहती है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए और उसने जो भी किया था वो उसके भले के लिए ही किया था और उसकी वजह से ही उसने अपना वजन कम किया। और तब मियोंग उससे कहती है कि अगर उसने उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा किया तो अब वो अपने भाई को सब कुछ बता सकती है और अगर वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती थी तो उसे डरने की जरूरत नहीं। और फिर वो जुनियोंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो शाम को उससे मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग यूजू को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो और मियोंग दोनों क्लासमेट थी और उसने मियोंग के साथ क्या क्या किया है। और वो कहती है कि उसे मियोंग से माफी मांगनी होगी और अगर मियोंग उसे माफ कर देगी तो वो चीजों को वैसा ही रहने देगी जैसी वो हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो सबको बता देगी कि उसने मियोंग के साथ क्या क्या किया है। और वो उससे पूछती है कि उसने मियोंग के साथ वो सब कुछ क्यों किया। तब यूजू से बताती है कि वो उससे जलती थी क्योंकि उसके पास एक अच्छी फैमिली थी और उसके डैड हमेशा उसके लिए लंच लेकर आते थे, जबकि दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम उसे लंच नहीं देती थी और ना ही उसे कैंटीन में खाने के लिए पैसे देती थी। और वो कहती है कि वो अपनी फैमिली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, पर मियोंग की वजह से पूरे स्कूल को उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उससे नफरत करने लगी थी। फिर यूजू मियोंग के पास जाती है और उससे सिंसियरली माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उससे नफरत करती थी क्योंकि उसके पास एक अच्छी फैमिली थी, इसलिए वो उससे जलती थी। और वो उससे कहती है कि वो जुनियोंग को कुछ ना बताए और उसे जुनियोंग से शादी करने दे। फिर मियोंग जुनियोंग से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में यूजू से प्यार करता है। जुनियोंग कहता है कि वो यूजू से प्यार करता है और जब वो यूजू के साथ होता है तब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है क्योंकि यूजू उसे इंकरेज करती है और उस पर विश्वास करती है। दूसरी तरफ रायोंग पाक चोल्सू के साथ सॉकर का मैच देखती है और मैच खत्म होने के बाद चोल्सू का भाई उससे मिलने जाता है और रायोंग की मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर चोल्सू का भाई उसे बताता है कि उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे उसके साथ घर चलना चाहिए। पर चोल्सू उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ घर जाएगा तो उसे अपने सॉकर को छोड़ना होगा, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो घर नहीं जाएगा। फिर जुंगी डायरेक्टर कांग के पास जाता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर उस पर साइन कर देता है। तब डायरेक्टर कांग उससे पूछता है कि अगर उसकी कोई और डिमांड हो तो वो उसे बता सकता है। तब जुंगी उससे कहता है कि उसे अपने लिए एक सेलिब्रिटी वैन चाहिए क्योंकि उसके पास अब तक एक वैन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मियोंग किम यूजू के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अभी उसे माफ नहीं कर सकती, पर क्योंकि उसका भाई उससे प्यार करता है इसलिए वो अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। और वो कहती है कि वो उसके भाई से शादी कर सकती है और उनके घर रहने भी आ सकती है, पर उसे उसके घर वालों से अच्छी तरह पेश आना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वो सबको बता देगी कि उसने क्या किया है। दूसरी तरफ हेयोंग चाजंगवान के साथ शॉपिंग करने जाती है और तब रायोंग भी वहीं पर थी और वो हेयोंग को देख लेती है और उसकी फोटोज खींचने लगती है। फिर वो उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे उनकी बिल्डिंग में चली जाती है और जब वो अपने रूम के अंदर जाते हैं तब वो उनके रूम की फोटो खींचती है और वो सारी फोटो वो हेयोंग को भेजती है
और फिर हेयोंग वो फोटो चाजंग वांग को दिखाती है और उसे बताती है कि रायोंग को पता चल गया है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। फिर हेयोंग अपने रूम से बाहर जाती है और रायोंग उसे उसके घर के बाहर मिलती है। फिर वो उसे एक कैफे में ले जाती है और रायोंग उससे कहती है कि अगर उसके मॉम डैड को पता चल गया कि वो एक लड़के के साथ रह रही है तो वो क्या करेंगे। तब हेयोंग उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे एक लिमिटेड एडिशन का पर्स खरीद कर देती है और उससे कहती है कि वो उसके मॉम और डैड को कुछ ना बताए। फिर वो चाजंग वांग के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने रायोंग को समझा दिया है और अब वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ जुनियोंग अपने पेरेंट्स को बताता है कि आज शाम को यूजून से मिलने आएगी और वो अपना रूम भी चेक करेगी। फिर हांसू जूंगी से कहता है कि अब उसे जुनियोंग के रूम में रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जूंगी मियोंग से बात करता है और वो उससे कहती है कि वो इस सिचुएशन से बहुत अनकंफर्टेबल है और वो उससे कहती है कि वो उनके घर सिर्फ उनसे बदला लेने आया है और अपने ड्रामा में हेल्प लेने की वजह से वो उनके घर आया है। पर जूंगी उससे कहता है कि उसने वो सब नशे में कहा था और वो उससे पूछता है कि अब वो उससे क्या चाहती है। तब मियोंग उससे कहती है कि वो उसकी मैनेजर नहीं बन सकती और वो दूसरी टीम में ट्रांसफर होना चाहती है क्योंकि वो अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रख सकती, इसलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। और जूंगी उसे कहता है कि वो डायरेक्टर कांग से बात करेगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।